हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यूपी संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। तो देखिए, यूपी संविदा कर्मियों के लिए क्या खुशखबरी सरकार दे रही है, विस्तार से जानकारी मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, यूपी संविदा कर्मियों की मौज। तो जो भी यूपी संविदा कर्मी के पद पर नियुक्त है, तो आपको बता दें कि यूपी संविदा कर्मियों की मौज कर दी गई है सरकार के द्वारा। इनकी लिस्ट बनकर तैयार। समूह ग और घ परमानेंट, इस दिन आएगी लिस्ट तैयार। तो देखिए, तैयार रहो। आपको तैयार किया जा रहा है कि ग और घ समूह की जो लिस्ट है वह बनकर तैयार हो चुकी है और वह परमानेंट भी हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विस्तार से जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, ग और घ समूह के जो संविदा कर्मी है वह परमानेंट हो चुके हैं। और मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस दिन इनकी लिस्ट आएगी। जो लिस्ट इनकी तैयार हो चुकी है, किस दिन वह लिस्ट जारी की जाएगी और आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विस्तार से जानकारी मैं आपको देती हूँ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से संविदा कर्मी और मजदूरी करने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। सरकार के द्वारा की गई इस घोषणा के अनुसार अब संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारी एवं दैनिक मजदूरी करने वाले नागरिकों को नियमित करने का फैसला कर लिया गया। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासन आदेश जारी करते हुए कहा कि उन सभी संविदा कर्मियों एवं दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए योग्य माना जाएगा जो वर्ष 2001 या उससे पहले समूह ग और घ के पदों पर कार्यरत है। सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम कर रहे कर्मचारियों और दैनिक मजदूरी करने वाले नागरिकों को नियमित रूप से लेकर कई दिनों से चर्चाएं की जा रही थी। अब संविदा में कार्य कर रहे कर्मचारी एवं मजदूरों के लिए नियमित करने हेतु सरकार के द्वारा लिस्ट तैयार की जा रही है। इन नागरिकों की लिस्ट तैयार होने के बाद सरकार के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा जो वर्ष 2001 या उससे पहले समूह ग और घ के पदों पर कार्यरत है। तो देखिए, ग और घ के पदों पर जो कार्यरत है, दैनिक रूप से मजदूरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट तौर पर यह साफ कर दिया है कि नियमित रूप से कौन से कर्मचारियों को योग्य समझा जाएगा। इस मामले को लेकर सभी विभाग अध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को जानकारी दी गई है। जो संविदा एवं दैनिक मजदूरी के तौर पर कार्य करने वाले वह सभी नागरिक परमानेंट करने की बात को लेकर संविदा एवं दैनिक मजदूरी के तौर पर कार्य करने वाले वह सभी नागरिक परमानेंट करने की बात को लेकर पहले भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि सरकार किन लोगों को स्थायी रूप से यह लाभ प्रदान करेगी। इसके लिए कुछ विभागों के द्वारा कार्मिक विभाग को इस मामले में स्पष्ट जानकारी देने का अनुरोध भी किया गया था, लेकिन शासनादेश जारी होते ही यह क्लियर हो गया कि परमानेंट नौकरी का लाभ कौन से पद के नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, योगी सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि केवल समूह ग और घ के पदों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित तौर पर तैनात किया जाएगा। वर्ष 2001 के बाद या उससे पहले जो संविदा के रूप में और दैनिक मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को स्थायी रूप से पोस्टेड किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक लेटर भी जारी किया गया है, वह मैं आपको दिखा देती हूँ और रीड भी करके बता देती हूँ। तो चलिए देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स, यह लेटर विधानसभा चुनाव से पहले जारी किया गया था। तो देखिए, इसमें डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश शासन समस्त विभाग अध्यक्ष और समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी। तो देखिए, इसके विषय में कहा गया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर यानी ग और घ समूह के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभाव या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों में विनियमितीकरण नियमावली 2016 के नियम 6 के स्पष्टीकरण के संबंध में। तो देखिए, महोदय कृपया उपयुक्त विषयक उत्तर प्रदेश समूह ग और घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 व नियम 5 के नियम 6 में निम्नवत व्यवस्था है। तो देखिए, यह लेटर जारी किया गया था जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसंबर 2001 को या उससे पूर्व समूह ग और घ के पद पर दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभाव या संविदा पर सीधे लगा हुआ है या नियोजित या अभिनियोजित कार्य कर रहा हो और या नियमावली के प्रारंभ में के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ हो या फिर नियोजित अभिनियोजित कार्य कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश समूह ग और घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभाव या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 के परिविधानों के अंतर्गत किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण हेतु वही व्यक्ति पात्र होगा जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसंबर 2001 को या उससे भी पहले समूह ग और घ के पद पर दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार संविदा पर सीधे लगा हुआ है। तो देखिए, यह लेटर विधानसभा चुनाव से पहले जारी किया गया था। तो इसे लेकर अभी लिस्ट बनकर तैयार की जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही अधिक जानकारी और कोई स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है, फिर से हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे और विस्तार से जानकारी भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी में इतना ही। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, ऐसी ही रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।